रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जहां एक तरफ पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, वहीं भारत और चीन जैसे देशों ने रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों देश रूसी तेल खरीद रहे हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का निशाना सिर्फ भारत पर क्यों है? क्या ये सिर्फ व्यापार की बात है या इसके पीछे कुछ और भी है? आइए इस पर विस्तार से आज हम चर्चा करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए। इसी के साथ भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया है। भारत पर नए टैरिफ 27 अगस्त से लागू होंगे। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत और चीन दोनों ही देश रशिया के खरीदार हैं, तो फिर ट्रंप की नजर भारत पर ही क्यों है? रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो रूस को नए खरीदारों की तलाश थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत और चीन दोनों ने ही रूस से कम दाम पर तेल खरीदना शुरू कर दिया। इन दोनों देशों की खरीद ने रूस की अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने में मदद की। हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया कि वो सस्ते में रूसी तेल खरीदकर उसे रिफाइन कर रहा है और फिर अधिक कीमत पर यूरोप जैसे देशों को बेचता है। ट्रंप के अनुसार इस व्यापार से भारत युद्ध का फायदा उठा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि चीन भी तो यही कर रहा है, तो ट्रंप का निशाना सिर्फ भारत पर क्यों है? दरअसल अमेरिका चाहता है कि कृषि और डेयरी क्षेत्र भारत खोल दे, जबकि भारत ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज एक जटिल मुद्दा है। ट्रंप के निशाने पर भारत के होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट। ट्रंप पहले भी भारत के साथ अमेरिका के बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर कई बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। उनका मानना है कि भारत की व्यापार नीतियां अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, चीन के साथ अमेरिका के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है। चीन पर रूस से व्यापार करने को लेकर दबाव बनाना अमेरिका के लिए मुश्किल हो सकता है, जबकि भारत को वो एक सहयोगी और रणनीतिक साझेदार मानते हैं। इसलिए भारत पर दबाव डालकर वो अपनी नीतियों का पालन करवाना चाहता है। और तीसरा, ट्रंप ने भारत पर यह कहकर सीधा आरोप लगाया कि वो युद्ध का मुनाफा कमा रहा है। यह आरोप चीन पर नहीं लगाया गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और अपनी 85% से अधिक ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे में जब रूस कम कीमत पर तेल की पेशकश कर रहा था तो भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए उसे खरीदना सही समझा। भारत का यह भी कहना है कि वो एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है और किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा। इस पर विपक्ष ने भी सरकार से उम्मीद जताई है। जिस तरह के अल्फाज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हर भारतीय के सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, उसकी जो अपने देश के ऊपर मान है, उसके ऊपर आघात है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसी शब्दावली के खिलाफ और ऐसी धमकियों के खिलाफ सीधा खड़ा रहेगी। और भारत का जो एक इतिहास रहा है कि जब अमेरिका मैंने 7वां बीड़ा 1971 में बंगाल की खाड़ी में भेजा था पाकिस्तान की मदद करने के लिए, तो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जगजीवन राम ने कहा था कि आप 7वां बीड़ा छोड़ो, अगर 70वां बीड़ा भी भेज दोगे तो भारत नहीं झुकेगा। तो उसी तरह की दृढ़ता, उसी तरह का संकल्प भारत के आत्मसम्मान की
रक्षा और सुरक्षा करने के लिए 144 करोड़ भारतीय इस सरकार। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि मोदी और ट्रंप के बीच दोस्ती पर मीडिया की कवरेज आम लोगों के आई कैंडी यानी देखने में अच्छी लग सकती है, लेकिन ये दो देशों के बीच के राजनीतिक रिश्तों की जटिलताओं को नहीं दर्शाते हैं। आखिरकार निजी रिश्ते राजनीति में काम नहीं आए। अब अगर पिछली घटनाओं पर नजर डालें तो कूटनीति के जानकारों ने चेतावनी दी थी कि आपसी संबंधों पर व्यक्तिगत केमिस्ट्री को तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। ये सब मैं अगर सोचूं तो इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके, ये तो बिल्कुल मानना तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में हर भारतवासी कहेंगे कि इस विषय पे हम सब एक हैं। रेसिप्रोकल तो उनका ही लफ्ज है, वो खुद कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल है। हम जब उनके ऊपर नहीं दे रहे हैं, मेरे ख्याल में हमारे जो टैरिफ्स है जिसके खिलाफ ट्रंप साहब शिकायत कर रहा है, हमारे तो एवरेज टैरिफ्स अमेरिकन गुड्स पे 17% है। तो अगर आप सोचेंगे कि 17% के बदला वो लोग 50 कर रहे हैं, तो हम क्यों 17 पे रुके, हम भी 50 तक कर सकते। ट्रंप की सियासत में जज्बात अहमियत नहीं रखते। जानकार मानते हैं कि भारत तेल या व्यापार के मसले पर ट्रंप से सहमत नहीं हुआ, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। भारत और अमेरिका के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद व्यापार समझौता नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर यह साफ है कि ट्रंप के आरोपों के पीछे व्यापार, राजनीति और भू राजनीतिक समीकरणों का एक जटिल मिश्रण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी नीति पर कायम है, जबकि अमेरिका का दबाव जारी है। अब देखना यह होगा कि भविष्य में यह मुद्दा क्या मोड़ लेता है।